एक वर्ड समझ नहीं आया और आपका पूरा सेंटेंस गलत और आप एग्जाम में सिलेक्शन से हो गए दूर। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। इससे पिछले वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 29 हमने स्टार्ट किए थे पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। आज की इस वीडियो में हम दोबारा से पी से स्टार्ट होने वाले बचे हुए वर्ड्स करेंगे और इससे अगले वीडियो में भी हम पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स करेंगे, क्योंकि पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की लिस्ट थोड़ी लंबी है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे पावरफुल वोकेबलरी वर्ड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। एक्चुअली हम इस पूरी सीरीज में ही ऐसे वर्ड्स कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यह कोई नॉर्मल वोकेबलरी वीडियो नहीं है, यह है सिलेक्शन ओरिएंटेड वर्ड लिस्ट, जहां हम सीखते हैं हर वर्ड का मीनिंग और उसका सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वोकैब आपकी वीकनेस नहीं आपकी स्ट्रेंथ बने, तो वीडियो को एंड तक देखिए और इस वोकेबलरी सीरीज के पिछले सभी वीडियोस भी देखिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है पाइटी। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलीजियस, धार्मिकता या ईश्वर भक्ति। मतलब ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा और धार्मिक जीवन जीने की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं पाइटी। सेंटेंस से समझते हैं, उसकी धार्मिकता का सभी सम्मान करते थे। हिज पाइटी वाज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। पाइटी का मतलब धार्मिकता या ईश्वर भक्ति। अगला वर्ड है पिंच, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू प्रेस टाइटली बिटवीन फिंगर्स, चुटकी काटना या कसकर पकड़ना, उंगलियों से दबाना या थोड़ी मात्रा में लेना। तो इसको कैसे बोलेंगे? उसने मजाक में उसकी बाह चुटकी ली, तो इसको शी पिंच्ड हिज आर्म प्लेफुली ऐसे बोलेंगे। अगला वर्ड है पाइन। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू वेस्ट अवे ड्यू टू सोरो, दुख में घुलना या तड़पना, किसी के लिए बहुत अधिक दुखी या व्याकुल होना। इसको कैसे बोलेंगे? वह अपने खोए प्रेम के लिए तड़पता रहा। ही पाइंड फॉर हिज लॉस्ट लव। तो पाइन का मतलब दुख में तड़पना। अगला वर्ड है पायस। एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है डिवाउट या रिलीजियस, मतलब धार्मिक या भक्त। जो धर्म और ईश्वर में गहरी आस्था रखता हो उसको बोलेंगे पायस। वह एक धार्मिक महिला है। शी इज ए पायस वुमेन। पायस का मतलब जो धार्मिक हो। अगला वर्ड है पिटफॉल। एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है हिडन डेंजर और ट्रैप, छिपा हुआ खतरा, यानी ऐसी समस्या या खतरा जो अचानक नुकसान पहुंचा दे। तो इसको कैसे बोलेंगे? आत्मविश्वास एक बड़ा खतरा है। सेंटेंस में यूज करेंगे ओवर कॉन्फिडेंस इज ए मेजर पिटफॉल। तो यहाँ पर ये जो पिटफॉल है ये क्या है? एक यानी कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो क्या है? एक छुपा हुआ खतरा, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमें खतरा हो सकता है। तो पिटफॉल का मतलब छिपा हुआ खतरा। अगला है पित्त। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है इसेंशियल पार्ट या कोर, सार या मूल तत्व। किसी विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसको बोलेंगे पित्त। उसने समस्या का सार समझाया। इसको कैसे बोलेंगे? ही एक्सप्लेन्ड द पिथ ऑफ द इशू। पित्त का मतलब उसका सार या मूल तत्व। अगला वर्ड है पिवटल। पिवटल का मतलब ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस, अत्यंत महत्वपूर्ण, जिस पर पूरा परिणाम निर्भर करता हो। यह निर्णय हमारे भविष्य के लिए निर्णायक है। इसको कैसे बोलेंगे? द डिसीजन इज पिवटल फॉर आवर फ्यूचर, यानी जो डिसीजन है वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिवटल का मतलब इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण। अगला वर्ड है प्लकेट। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू काम और पैसिफाई, शांत करना, क्रोधित व्यक्ति को शांत करना। उसको क्या बोलेंगे? प्लकेट। उसने गुस्साई भीड़ को शांत करने की कोशिश की। ही ट्राई टू प्लकेट द एंग्री क्राउड, यानी जो भीड़ थी वो बहुत गुस्साई थी तो उसको शांत किया गया, तो उसके लिए वर्ड आया प्लकेट। अगला वर्ड है प्लेसिड। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है काम एंड पीसफुल, शांत या स्थिर, यानी बिना अशांति या तनाव के, जहां पर एकदम शांति हो। सेंटेंस से समझते हैं, झील शांत दिख रही थी। द लेक लुक्ड प्लेसिड। अगला वर्ड है प्लेंटिव। ये एक एडजेक्टिव होती है जिसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग सोरो, दुख भरा या करुण, मतलब जो दुख या पीड़ा प्रकट करे। वह करुण स्वर में बोली। शी स्पोक इन ए प्लेंटिव टोन, यानी उसकी टोन कैसी थी? दुख से भरी हुई। प्लेंटिव का मतलब दुख भरा। अगला वर्ड है प्लैक। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है फ्लैट मेटल प्लेट, स्मारक पट्टिका,
दीवार पर लगी स्मृति पट, यानी कि दीवार के ऊपर हम इस तरीके से नेम प्लेट वगैरह लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्लैक। सेंटेंस से समझते हैं, उसकी स्मृति में एक पट्टिका लगाई गई। ए प्लैक वाज इंस्टॉल्ड इन हिज मेमोरी। अगला वर्ड है प्ली। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है रिक्वेस्ट या अनुरोध, किसी से भावनात्मक विनती। तो अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या अनुरोध करते हैं उसको बोलते हैं प्ली। सेंटेंस से समझते हैं, उसने दया की प्रार्थना की। ही मेड ए प्ली फॉर मर्सी। अगला वर्ड है प्लीड। एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू रिक्वेस्ट ऑनेस्टली, विनती करना। न्यायालय या व्यक्ति से आग्रह करना, उसको बोलेंगे प्लीड। वकील ने अपने मुवक्किल के लिए विनती की। द लॉयर प्लीडेड फॉर हिज क्लाइंट। प्लीड का मतलब रिक्वेस्ट करना या विनती करना। अगला वर्ड है प्लेथोरा। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एक्सेस या अधिकता, आवश्यकता से अधिक मात्रा, उसको बोलेंगे प्लेथोरा। सेंटेंस से समझते हैं, किताबों की भरमार है। देयर इज ए प्लेथोरा ऑफ बुक्स अवेलेबल, यानी कि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, यानी उनकी भरमार है, तो इसी भरमार के लिए आया है प्लेथोरा। अगला वर्ड है प्लाइंट। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है इजीली बेंड, लचीला, जो आसानी से मुड़ सके, उसको बोलेंगे प्लाइंट। प्लास्टिक एक लचीली सामग्री है। प्लास्टिक इज ए प्लाइंट मटेरियल। तो प्लाइंट का मतलब जो लचीला हो। अगला वर्ड है प्लोड। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू वर्क स्टडीली, धीरे धीरे मेहनत करना, मतलब बिना रुके निरंतर प्रयास करना। तो जब हम बिना रुके एकदम निरंतर प्रयास करते हैं तो उसके लिए वर्ड है प्लॉड। वह लगातार पढ़ाई करता रहा। ही प्लॉडेड थ्रू हिज स्टडीज। प्लॉड का मतलब निरंतर प्रयास करना। अगला वर्ड है प्लक। एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू पुल आउट, तोड़ना, यानी खींच कर तोड़ना, जोर से खींचकर अलग करना। ये फूलों को तोड़ने के लिए इस वर्ब का यूज किया जाता है। उसने बगीचे से फूल तोड़े। शी प्लग्ड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। अगला है प्लंज। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू डाइव सडनली, अचानक गिरना, तेजी से नीचे गिरना या कूदना। तो जब हम कोई चीज तेजी से नीचे गिरती है तो उसको बोलते हैं प्लंज। बाजार अचानक गिर गया। द मार्केट प्लंज सडनली। अगला वर्ड है पॉन्चो। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है ए पीस ऑफ क्लॉथ, चादर नुमा कपड़ा, जो कि बारिश से बचने के लिए यूज होता है, शरीर ढकने का मोटा कपड़ा। उसने बारिश में पॉन्चो पहना। ही वोर ए पॉन्चो इन रेन। तो आप यहाँ पर ये जो पिक्चर में इस तरीके का ये जो कपड़ा दिखाई दे रहा है जो इसने पहन रखा है, इसको बोलते हैं पॉन्चो। अगला वर्ड है पोर्टेंट। एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है ओमन, यानी अपशकुन जिसको बोलते हैं, आने वाले भविष्य का संकेत, कैसा भविष्य जो अपशकुन लेके आएगा। सेंटेंस से समझेंगे, काले बादल तूफान का संकेत थे। डार्क क्लाउड्स वर ए पोर्टेंट ऑफ स्टॉर्म। यानी पोर्टेंट का मतलब अपशकुन, यानी कि कुछ जो भविष्य में होगा वो अच्छा नहीं होगा, उसको बोलेंगे पोर्टेंट। अगला वर्ड है पोस्टुलेट। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू एज्यूम एज ट्रू, मान लेना, बिना प्रमाण के सत्य मान लेना, उसको बोलेंगे पोस्टुलेट। वैज्ञानिक कई परिकल्पनाएं मानते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? साइंटिस्ट पोस्टुलेट न्यू थ्योरीज, यानी कि वो वैज्ञानिक जो होते हैं वो बहुत सारी थ्योरीज को सिर्फ मानकर चलते हैं। अगला वर्ड है प्रेटल। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू चैटर मीनिंगलेसली, बकबक करना, बिना अर्थ की बातें करना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? बच्चे दिन भर बकबक करते रहते हैं। चिल्ड्रन प्रेटल ऑल डे। तो प्रेटल का मतलब बकबक करना, बेमतलब की बात करना। अगला वर्ड है प्रीकैरियस। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है रिस्की या खतरनाक, असुरक्षित स्थिति। सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? वह खतरनाक स्थिति में था। ही वॉज इन ए प्रीकैरियस पोजिशन, यानी कैसी पोजीशन में था? खतरनाक पोजीशन में था। अगला वर्ड है प्रीसिपिटस। ये एक एडजेक्टिव होती है जिसका मतलब होता है स्टीप या खड़ी ढलान, अचानक गिरावट वाला। सेंटेंस से सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सड़क बहुत खड़ी थी, यानी कि एकदम ऐसे खड़ी चढ़ाई थी उसकी या ढलान थी। द रोड वाज प्रीसिपिटस। अगला है प्रेसी। ठीक है, इसमें ये जो एस है ये साइलेंट होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है प्रेसी। तो यहाँ ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंसाइज समरी या संक्षिप्त सार। यहाँ पर ये जो आर्किटेक्ट्स डॉटर है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये इसके लिटरेचर से संबंधित है तो हम इसको अभी नहीं करेंगे, तो हमारे काम का नहीं है। तो प्रेसी का मतलब होता है किसी विषय का छोटा सारांश। सेंटेंस से समझते हैं, गद्यांश का संक्षेप लिखो। राइट ए प्रेसी ऑफ द पैसेज। तो हम ध्यान रखेंगे
इसमें एस का उच्चारण या फिर जो प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पर एस जो है वो साइलेंट रहेगा। इसको बोलेंगे प्रेसी, जिसका मतलब होता है किसी चीज का संक्षिप्त सार या सारांश। अगला वर्ड है प्रीकर्सरी, जिसका मतलब जो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रीलिमिनरी, पूर्व संकेत, किसी घटना से पहले होने वाला। सेंटेंस से समझते हैं, ये बदलाव के प्रारंभिक संकेत थे। दीज वर प्रीकर्सरी साइंस ऑफ चेंज। तो प्रीकर्सरी का मतलब पूर्व संकेत, यानी कि किसी घटना का अगर हमें पहले ही अंदाजा हो जाता है तो उसको बोलेंगे प्रीकर्सरी। अगला वर्ड है प्रीडोमिनेट। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू हैव मोर पावर, प्रभावी होना, किसी को डोमिनेट करना, दूसरों पर हावी होना। सेंटेंस से समझते हैं, नकारात्मक विचार उसके मन पर हावी हैं। नेगेटिव थॉट्स प्रीडोमिनेट हिज माइंड। प्रीडोमिनेट का मतलब हावी होना या प्रभावी होना। अगला वर्ड है प्रीन। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू फील सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतोष दिखाना, मतलब अपने ऊपर गर्व करना। सेंटेंस से समझेंगे, वह अपनी सफलता पर इतराया। इतराना मतलब घमंड करना या गर्व करना। ही प्रीन्ड ओवर हिज सक्सेस। तो प्रीन का मतलब आत्मसंतोष या अपने ऊपर गर्व दिखाना। अगला वर्ड है प्री मैच्योर। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है टू अर्ली, असमय, यानी जो समय से पहले हो जाए, सही समय से पहले होना, उसको बोलेंगे प्री मैच्योर। सेंटेंस में समझते हैं, निर्णय असमय लिया गया। द डिसीजन वाज प्री मैच्योर, यानी जो डिसीजन था उसको समय आने से पहले ले लिया गया, तो क्या हो गया, वो प्री मैच्योर हो गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के और वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।